Hello friends, good afternoon to all of you. As you know, I am Ratnesh Singh, फाउंडर ऑफ एमएनआरटीएन जेई चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन चैप्टर के बारे में। मैथमेटिक्स 12th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर आप जेई एस्पायरेंट हैं या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप ज़रूर ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे और सॉरी फॉर दैट कि बीच में कुछ दिन का ब्रेक हो गया था कुछ रीजन्स की वजह से। तो आज से रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी, तो इसी आपको ही आपका ही इंतज़ाम वगैरह हो रहा था। तो आज से आपकी 11th क्लास भी मैथमेटिक्स पुलकित सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और मैं मैथमेटिक्स इंटर की पढ़ा रहा हूँ और फिज़िक्स आपको सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप वहाँ भी फिज़िक्स का भी देख सकते हैं इसी चैनल पे। बाकी हम लोग सेट्स रिलेशंस और ये सब पढ़ चुके थे, इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ चुके थे। और फंक्शन में भी इवन ऑड फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस के डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन इनटू, अनटू, है ना, मैनी वन और वन वन, ये सब फंक्शंस के बारे में बात कर चुके थे। तो मेनली हम लोगों को डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहे थे। तो देखते हैं आज हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन ले लिया है, मतलब एक आपको एग्जांपल के लिए एफ एस दैट आर टू आर, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि डोमेन उसका आर है और कोडोमेन भी आर है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप वो देखेंगे कि इसमें अगर कोडोमेन नहीं लिखते हैं तब भी वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये भी नहीं लिखते हैं तब भी कोई, तो एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये टाइप का कुछ फंक्शन होता है जो मतलब जो एक्स होता है वेरिएबल होता है वो पावर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है, कांस्टेंट है, मतलब जैसे यहाँ पे हो सकता है 2 की पावर एक्स हो या ई की पावर एक्स। आपने सुना होगा ई की पावर एक्स फंक्शन होता है ना, ई की पावर एक्स, ई एक कांस्टेंट होता है 2.732 आई थिंक ऐसा करके कुछ वैल्यू होती है इसकी, तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर एक्स भी लिख सकते हैं, 50 की पावर एक्स भी लिख सकते हैं, वेर ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। देखते हैं ये कंडीशन क्या होता है, इसका ग्राफ से हम लोग प्लॉट करेंगे तब देखेंगे, है ना। ए ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अगर ए जो है वो अभी आप जैसे ये देखेंगे तो हम लोग लॉगरिथम फंक्शन से बात करेंगे तो उससे कुछ रिलेटेड है ना। तो हम लोग वहाँ पे भी देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वहाँ पे क्या यूज है। तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू कितना है, -1 रख लो, -1 की पावर 2, ये तो मतलब तो हम लोग देखेंगे अभी आपके लिए जैसे देखते हैं कि आप ये देख लीजिए कि ए जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। आप -1 भी ले सकते हैं, 2 की पावर माइनस, चलो ए की वैल्यू हम लोगों ने, चलो ठीक है, एक प्रकार से फिक्स कर लेते हैं, चलो ए की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और +1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लें, चलो ठीक है, -1 ले लो, 2 की पावर -1 कितना हो गया, 1/2, 2 की पावर -50 वो भी प्लस पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो रेंज जो होगा वो 0 से इनफाइनाइट होगा। और 0 इंक्लूड होगा या नहीं उनका कैसे हम लोग चेक करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे 0 रख लेते हैं, 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 2 की पावर अगर पॉजिटिव नंबर रखते हैं, मान लो 2 रख लिया, तो 2 की पावर 2 क्या, 4 हो गया, वो भी पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है। 0 रखने पे 0 आया, पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आया, और नेगेटिव रख के देख लेते हैं, यहाँ पे -2 रख लेते हैं। 2 की पावर -2 कितना हो गया, 1/4 हो गया ना, तो वो भी पॉजिटिव आया। निगेटिव पे भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव आ रहा है, और 0 पे 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, 0 से इनफाइनाइट, नहीं 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो 1/4 है, ऐसे अगर जब आप पावर निगेटिव बढ़ाते जाएंगे तो इसका वैल्यू कम होता चला जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा कभी भी, 0 को टेंड कर जाएगा, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 से थोड़ा सा भी हम लोग बढ़ाएंगे, है ना, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं h टेंड्स टू 0, तो मतलब 0 थोड़ा सा भी हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा उसमें, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप देखेंगे ग्राफ से तो 1 to इंटू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले पूरा देख लीजिए लेक्चर, उसके बाद में आप यहाँ पे आके देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंटू कैसे है। और मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ, अगर आपको मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि 1 to इंटू फंक्शन क्या होता है, ग्राफ से भी बताया है कि क्या होता है ना। और ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात की थी हम लोगों ने, 1 माइनी 1 कैसे होता है, इवन ऑड, इवन फंक्शन क्या है, इवन क्या होता था, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ -x
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोगों ने देखा था। अब ई की पावर माइनस एक्स, चलो ठीक, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ले लो या फिर ए की पावर एक्स, कुछ भी ले लो। तो आप हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम लोगों टू की पावर एक्स, तो टू की पावर, अब इवन और टू की एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रखेंगे तो टू की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करेंगे, तो टू की पावर एक्स हो, एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, ठीक है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, टू की पावर माइनस एक्स, तो ये टू की पावर माइनस एक्स क्या हो गया, वन बाई एफ एक्स, वन बाई एक्स हो गया। तो एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई एफ एक्स हो जाएगा ना। तो ये कोई रूल ही नहीं था, ना इवन होगा ना ये आड होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वन हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो वन से बड़े के लिए क्या होगा और वन से छोटे के लिए क्या होगा, और जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो से वन के बीच में एक तो इसका डोमेन हो गया, और एक हो गया जो रेंज है, और एक हो गया वन के आगे, है ना, इन्फिनिटी तक। तो देखते हैं हम लोग, जब ए जो है वो ग्रेटर देन वन है, तब हम लोग क्या करते हैं, ए जब ग्रेटर देन वन है मतलब यहाँ पे टू रख लेते हैं, चलो ठीक है, ले लेते हैं हम लोग टू, है ना। तो टू की पावर एक्स हो गया फंक्शन। अब फंक्शन जब टू की पावर एक्स हो गया तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू की पावर एक्स, मतलब एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, चलो ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू की पावर एक्स। अब एक्स की वैल्यू हम लोग डालते चले जाएंगे और एफ एक्स की वैल्यू निकालते चले जाएंगे, मतलब वाई की वैल्यू निकालते चलेंगे। चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो डालो, कितना आया, टू की पावर जीरो, वन आ गया, ठीक, जीरो पे वन आ गया एफ एक्स की वैल्यू, टू की पावर वन आ गया, तो यहाँ पे वन पे टू आ गया, टू की पावर टू, तो टू पे फोर आ गया, मतलब एकदम से जी एक्स की वैल्यू हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो एकदम से बढ़ता चला जाएगा, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब माइनस वन देख लेते हैं, माइनस वन डाल के देख लेते हैं, एक टू की पावर माइनस वन तो क्या हो गया, वन बाई टू, है ना, टू की पावर माइनस टू तो हो गया वन बाई फोर, तो ये घटता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये कभी जीरो टेंड करेगा, नहीं, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो टेंड करेगा लेकिन जीरो नहीं होगा एग्जैक्टली, तो ग्राफ हम लोग ऐसे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर इसको मान लें x1 वैल्यू मान लें, अगर x2 मान लें, तो x2 ग्रेटर देन x1 अगर है, ये x1 है, ये x2 है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से बड़ा आ रहा है, ये f ऑफ x1 हो गया, f ऑफ x1 ये हो गया, और f ऑफ x2 ये हो गया, ठीक है। जस्ट अपोजिट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी जो सेकेंड टाइप का था, सेकेंड टाइप में पता है कि सेकेंड केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स व्हेन ए जो है वो जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। तो चलो ठीक है, हम लोग वन बाई टू डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया वन बाई टू की पावर एक्स, तो टू की पावर माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा देखेंगे, यहाँ पे टू की पावर एक्स है, वहाँ पे टू की पावर एक्स जो है वो टू की पावर माइनस एक्स जो है वो वन बाई टू की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। मतलब जो टू की पावर माइनस एक्स है, टू की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वन अपान टू की पावर एक्स, तो वन अपान में है, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी ग्राफ बना लेंगे, एक्स की वैल्यू अगर जीरो वन और माइनस टू माइनस वन ऐसे डाल के देखेंगे तो हम लोग ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल रहेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है, x2 ग्रेटर देन अगर x1 है, चलो ठीक है, मान लिया हम लोगों ने ये है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे x1 ले लेते हैं, यहाँ पे x2 ले लेते हैं। x2 हम लोगों ने 1 ले लिया, x1 0 ले लिया, तो x1 वन बाई टू की पावर माइनस एक्स, तो टू की पावर माइनस जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक, यहाँ पे 1 आ गया एफ ऑफ x1 की वैल्यू। एफ ऑफ x2 क्या आएगा, टू की पावर अगर 1 ले लिया, टू की पावर माइनस 1 ले लिया, मतलब यहाँ पर टू की पावर माइनस एक्स है, तो x इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो वैल्यू घट गई इसकी, मतलब x2 जब ग्रेटर देन x1 था तो एफ ऑफ x2 लेस देन एफ ऑफ x1 था, मतलब इसका नेचर अपोजिट हो गया, तो ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और मतलब एक क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं हम लोग कि कर पाते हैं कि नहीं, मतलब एक्सपोनेंशियल इस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 25 की पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 की पावर 3x/2, ये इनइक्वलिटी है। आप अगर इनइक्वलिटी आपको सही से नहीं आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 3-4 लेक्चर आई थिंक हम लोगों ने लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हर टाइप के। तो इसको 25 की पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 की पावर 3x/2। अच्छा इसका हम लोग अगर ये बेस सेम कर लें, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, तो बेस अगर सेम कर लें तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, बेस को रिमूव कर सकते हैं, और जो वो घातांक बचेगा, पावर बचेगा, तो उसका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में, है ना।
उसको बराबर कर सकते हैं, मतलब उसको इनइक्वालिटी उस पर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख लिए 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर की पावर 2x-1 ग्रेटर देन 5 की पावर 3x/2। अब इसको क्या लिख लिए, 2 को बाहर कर दिए हम लोग, तो 5 की पावर 4x-2 हो गया। अब यहाँ पे बेस हटा सकते हैं क्योंकि बेस बराबर है तो हटा सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। और अच्छा ये भी क्या है यहाँ पे, चलो ठीक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने रूल देखा था, उसमें नहीं कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे जाके डिफर सकते हैं वीडियो। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं किया इधर, मतलब ये आपकी आदत बन जाएगी वरना, है ना। तो आप इधर माइनस में ले लिए और ये नहीं, हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसको सॉल्व कर लिया, 4x-2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -3x, और ये आ गया 5x-4 ग्रेटर देन 0। तो x = x ग्रेटर देन 4/5 हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल है। तो x की वैल्यू अगर 4/5 से बड़ी है तो 4/5 इंक्लूड नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, और इन्फिनिटी तो इंक्लूड होता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि तो हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल, हम लोगों ने आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आना। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग ऐसे बात ये है कि अभी मिक्स जो क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे होते हैं। अभी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही मतलब बनेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको इतनी जल्दी आएंगे नहीं, है ना। बोर्ड में आ सकते हैं बट जेईई में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मॉडुलस फंक्शन भी लगा देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी में लगा देंगे, आपको आगे पढ़ेंगे, और इनवर्स फंक्शन भी उसी में लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी में लगा देंगे। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। तो देखते हैं, आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डोमेन को डोमेन रेंज कैसे होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है, और सिंपल जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब कंपैरिजन करना होता है या जो भी है इनइक्वालिटी वाले। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप MNRTN जेईई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरे बच्चों से भी कहें कि आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, जैसे आज मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, आई थिंक 15 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं, है ना, सेट रिलेशन फंक्शन और इनइक्वालिटी पे। और आज से आपको पुलकी सर भी 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जेईई के लिए। ठीक है, तो आप 11th वाले बच्चों को भी बताइएगा अगर आप 12th में हैं या ड्रॉपर हैं। और केमिस्ट्री भी जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, और फिजिक्स आपका ऑलरेडी चल ही रहा है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, एंड स्टे कनेक्टेड एंड वॉच आवर वीडियोज़। थैंक यू।